अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम एसएलएस में देखेंगे हम क्या डिस्कस करेंगे। सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग ऑफ रॉड को एक्सप्लेन करेंगे, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है और वॉशिंग मशीन ड्रायर और क्रीम सेपरेटर और बैंकिंग ऑफ रॉड ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्या है। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी मोशन की टाइप्स की बहुत सारी, तो हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो क्या कहलाती है हमारे पास, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल आपकी फेरिस व्हील की मोशन ऑफ फेरिस व्हील वो क्या है हमारे पास, सर्कुलर मोशन। इसी तरह से अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को टाई करके घुमाते हैं तो वो भी आपकी मोशन क्या होती है, सर्कुलर। देखिए आपने देखा होगा कि वो सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा टॉय ट्रेन है वो भी सर्कुलर मूव कर रही होती है। तो हमारे पास जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इसमें सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है। सेंटीमीटर फोर्स क्या है, सेंटीमीटर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाती है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, उनको स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करने देती बल्कि उनको उन पर फोर्स अप्लाई करती है कि वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करें। वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोन लिया, उसको स्ट्रिंग के साथ टाई किया, अब हम उसको घुमा रहे हैं तो देखिए वो उसमें सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। क्यों उस पर, क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लग रही होगी। अब हम देखेंगे कि अगर हम उसको घुमा के छोड़ें तो सेंट्रीपिटल आपका जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो उसको स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों नहीं करने देती, जब हम उसको घुमाते हैं तो उस पर जो स्ट्रिंग जो है वो उस पर सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई करती है जो कि उसको मूव करवाती है सर्कुलर पाथ में। उसको फोर्स लगाती है, स्ट्रिंग की वजह से उस पर फोर्स लग रही होती है जो कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, ठीक है। तो सेंटीमीटर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पाथ में ही मूव करवाए, वो कहलाती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन कि सेंट्रीपिटल फोर्स को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी जो कि मूव कर रही है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है एक सर्कुलर में जिसका सर्कल का रेडियस क्या है r। हमें पता है जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा और उस रेडियस को हमने कह दिया वो रेडियस क्या है, r रेडियस है। जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए जब एक्सेलरेशन सेंटीमीटर फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल्स टू ma। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है सेंटीमीटर फोर्स की, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे FC से और FC क्या है, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू m। और यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो ये उसको AC से रिप्रेजेंट किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स AC। अब AC की वैल्यू हमें गिवन है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो FC की वैल्यू क्या बन जाएगी, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास रिलेशन आ गया सेंटीमीटर फोर्स का। मतलब सेंटीमीटर फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें मास, वेलोसिटी और रेडियस गिवन होगा तो हम उसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन था जबकि सेंटीमीटर फोर्स का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये भी हमारे पास रिएक्शन है किसका, सेंटीमीटर फोर्स का रिएक्शन। सेंटीमीटर फोर्स अगर लग रही है तो उसके रिएक्शन में भी एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज सम टाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए मैंने कहा कि अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन को टाई करके घुमाते हैं तो स्ट्रिंग पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी जो कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी। अब जबकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एज अ एक्शन लग रही है तो उसका रिएक्शन, उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, उस पर रिएक्शन होगा जो कि स्ट्रिंग को आउटवर्ड खींचेगा, ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल रिएक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हम इसको घुमाने के बाद छोड़ेंगे एकदम से तो वो जो आपका स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो स्टोन जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस स्ट्रिंग को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी जिसकी वजह से आपका जो वो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो सेंटीमीटर रिएक्शन जो कि पुल करे स्ट्रिंग को आउटवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मींस के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंटीमीटर फोर्स के करस्पॉन्ड आपको एक रिएक्शन मिलेगा जो क्या
पुल करेगा स्ट्रिंग को आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो रिएक्शन क्या, सेंट्रीपिटल रिएक्शन क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है, देखिए हम बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि आउटर एज ऑफ अ रोड इज़ रेज्ड, कि हम जब भी बैंकिंग कर्व बना रहे होते हैं, कर्व देखिए जब रोड में जब भी कर्व बन रहे होंगे बैंकिंग टाइम में, तो वो क्या होगा, उसका आउटर एज जो है वो थोड़ा सा हम रेज कर देते हैं, थोड़ा सा उसको ऊंचा रखते हैं। क्यों? अब देखिए बैंकिंग ऑफ अ रोड मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ अ रोड इज़ रेज्ड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि आउटर एज जो रोड का जो है वो थोड़ा सा रेज कर देंगे। क्यों रेज कर देंगे? जब आउटर एज आपका रेज होगा तो वो प्रोवाइड करेगा हमें नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स मिलेगी टर्न लेते हुए। जब भी आपसे हम उस बैंकिंग ऑफ रोड में जब कोई कर्व बन रहा होगा, कोई टर्न बन रहा है, हम टर्न लेंगे उस पर, तो वहाँ पे हमें उसका बैंकिंग का मतलब है जब हम उसका एज एक रेज कर देंगे तो वहाँ पे हमें सेंटीमीटर फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से हम आसानी से टर्न ले सकेंगे। ठीक है। उसके बाद इट प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स, और इस एज को रेज करने से हमारे जो व्हीकल्स हैं वो स्किडिंग से भी बच सकते हैं, वहाँ पे स्किडिंग का खतरा नहीं होगा, हम इजीली टर्न ले सकेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा स्किडिंग का खतरा है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आउटर एज जब भी बैंकिंग ऑफ रोड में आउटर एज जो है रोड के वो रेज किए जाते हैं, इस वजह से कि जब हम टर्न लें तो हमें वहाँ पर नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स मिले ताकि हम आसानी से टर्न ले सकें और हम स्किडिंग से भी बच सकें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमने बैंकिंग ऑफ रोड देखा, अब हमारे पास है वॉशिंग मशीन ड्रायर। अब देखिए वॉशिंग मशीन ड्रायर में हमने देखा है कि वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो हाई स्पीड पे स्पिन करता है। आप देखिए अगर आपने वॉशिंग मशीन ड्रायर देखा है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें उसका वो जो अंदर टब टाइप बाल्टी टाइप बना होता है उसमें बहुत सारे होल्स बने होते हैं। ठीक है। होल्स बने होते हैं उसमें। जब आपका वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो स्पिन करता है हाई स्पीड पे, उसमें उन होल्स की वजह से सेंटीमीटर फोर्स होती है और सेंटीमीटर फोर्स की वजह से जो आपके क्लॉथ्स हम स्पिनर में ड्रायर में रखते हैं जब और उसको हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं तो वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स पैदा होती है और सेंटीमीटर फोर्स क्या करती है, उन क्लॉथ्स को सर्कुलर वे में मूव करवाती है। और सर्कुलर वे में मूव, जब वो आपके क्लॉथ सर्कुलर वे में मूव करते हैं तो सेंटीमीटर फोर्स बहुत कम होने की वजह से वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, जो कि आप जब सेंटीमीटर फोर्स वहाँ पे एक्ट करती है तो उससे आपका क्या होता है, जो आपने ड्रायर में कपड़े रखे होते हैं उसके वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बाहर निकलते हैं और आपके वेट कपड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह से वॉशिंग मशीन ड्रायर आपकी वर्क करती है कि उसमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जब हम स्पिन करते हैं हाई स्पीड पे तो उसमें जो क्लॉथ्स होते हैं वो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। लेकिन सेंटीमीटर फोर्स कम होने की वजह से वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके क्लॉथ्स में से वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं और आपके कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अब देखिए व्हेन वॉशिंग मशीन ड्रायर स्पिन्स एट अ हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू द होल्स इन ड्रायर ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन को जब हम हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं तो आपके वेट क्लॉथ्स जो हमने रखे हैं उनमें से वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो होल्स की में से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से आपके कपड़े ड्राई होते हैं और ऐसा क्यों होता है, सेंटीमीटर फोर्स कम होने की वजह से। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रीम सेपरेटर। अब अगर हम देखें क्रीम सेपरेटर तो वो भी एक हाई स्पीड स्पिनर है और ये भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। क्रीम सेपरेटर में अब देखिए आपके पास दरमियान में एक बाउल होता है, जब हम उसको बाउल को जब हम स्पिन करते हैं तो वो जो भी आपके हायर कंटेंट होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल आपका जो मिल्क है, ठीक है, वो आपका बाउल से बाहर होता है और जो आपकी लाइटर कंटेंट है क्रीम बटर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं आपकी, वो एक बाउल में इकट्ठी हो जाती हैं दरमियान में, बाउल के दरमियान में वो इकट्ठी हो जाती हैं और फिर हम क्या करते हैं उनको क्रीम को अलग मिल्क से सेपरेट कर लेते हैं। तो क्रीम सेपरेटर भी जो है आपका वो क्या करता है, वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है। हाई इसमें भी एक बाउल लगा होता है, जब उसको हाई स्पीड पे हम स्पिन करते हैं इसको क्रीम सेपरेटर को तो क्या होता है, जो आपके हायर जो होते हैं कंटेंट फॉर एग्जांपल मिल्क है आपका, तो वो सेपरेट हो जाता है और लाइटर कंटेंट क्रीम बटर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी अलग से बाउल में सेपरेट हो जाती है, बाउल के दरमियान में सेपरेट हो जाती है, जिनको हम बाद में पाइप के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था हमारी लेक्चर आज का। अब देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, वाई द कोस्टर कार मूव अराउंड द लीप। हम देखें अगर कोस्टर कार जो है तो वो एक लूप के अराउंड मूव करती हैं, ऐसा क्यों है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपने करना है कि कोस्टर, जैसे हमने देखा कि बैंकिंग ऑफ रोड देखा
ठीक है, कि वो किस प्रिंसिपल पे कर किस वजह से इसमें हम बैंकिंग ऑफ रोड बनाते हैं। तो इस वजह से आपने देखना है कि कोस्टर कार जो हैं वो क्यों लूप में मूव कर रही होती हैं। और आपकी वीक नंबर 6 की डायरी है, पेज नंबर 67 to 80 आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, तो बुक से ही ये सारे टॉपिक आपने तैयार करने हैं। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।